किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। इस पृथ्वी पर नाम रोशन, हर कोई नाम रोशन करना चाहता है। हर कोई चाहता है रातों रात करोड़पति हो जाए, हर कोई चाहता है कि रातों रात अमीर हो जाए। लेकिन ये सोचने वाला व्यक्ति, रातों रात सोचने वाला व्यक्ति तो सोच तो लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग रातों रात करोड़पति हो भी जाते हैं। कुछ लोग नहीं सोचते हैं कि हम रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन उसकी लक ऐसी लग जाती है कि वो रातों रात करोड़पति हो जाता है। लेकिन ये लक वाली बात जो है ना, किसी किसी को नसीब होता है। और लेकिन जो मेहनत वाली जो बात होती है ना, ये मेहनत वाली बात हर किसी को नसीब होता है। जो दुनिया में मेहनत करेगा ना, मेहनत भी उतना ही अपने आप में एक शान रखती है। मेहनत भी अपने आप में उतना ही शान रखती है। सिर्फ ईमानदारी से मेहनत कर ले तो दुनिया में वो तहलका मचा के छोड़ेगा, दुनिया में वो इतिहास रचेगा, दुनिया में वो इतिहास रचेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक हिरन जिसकी जो बहुत खूबसूरती के लिए मशहूर था, और वो हिरन, उसकी सींग बहुत बहुत सुंदर था उसका सींग। और उस सींग का जो है ना, उस पर वो अपने सींग पर बड़ी गर्व करता था। वो हिरन बहुत गर्व करता था। और जब पानी पीने के लिए वो हिरन जब जाता था, तो पानी पीने के लिए जब हिरन जाता था ना, तो पानी में अपना परछाई देखता था। जब परछाई देखता था ना, उनके सींग पर बड़ा गर्व महसूस होता, अरे मेरा सींग है, क्या मेरी सींग है। और जब पैर पर नजर पड़ती तो बड़ा बेकार भद्दा सा लगता था। तो उन्हें लगता था शायद ये पैर मेरा ना होता तो शायद अच्छा था। तो एक दिन बहुत सारे कुत्ते ने उन्हें घेर लिया और वो दौड़ना शुरू किया। कुत्ता भी उनके पीछे दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते घने जंगल में पहुंच गया। वो दौड़ रहा था तेजी से, हिरन दौड़ रहा था पूरा तेजी से। कुत्ता भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, बहुत तेजी से दौड़ रहा था। और कुछ दूरी के बाद जब घना जंगल पहुंचा, घना जंगल में वो सींग उसका फंस गया। हिरन का सींग फंस जाता है। जब फंस जाता है तो वो बहुत कोशिश करती है हिरन, लेकिन वो निकल नहीं पाता। जब निकल नहीं पाता है ना, तो पीछे से कुत्ता आते हैं और उस पर अटैक करते हैं और वहीं पर उन्हें प्राण त्यागना पड़ जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जिस हिरन को जिस चीज पर गर्व था, उन्होंने ही उन्हें धोखा दे दिया। और जिस पर उन्हें बेकार समझता था, बर्बाद चीजें समझता था, उन्होंने ही उनकी जान बचाई। एक कहावत है, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाला चीज सोना नहीं हुआ करती है। आप पर गर्व है, आप पर गर्व है ना कि हम लकी आदमी बन जाएंगे। मेरे बाप के पास दौलत है, मेरे बाप के पास ये है तो वो है, हम अमीर घराने के हैं। ये लक के भरोसे पर बैठ करके रहने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप क्या हैं, आपके अंदर आप किस चीज के लिए मशहूर हैं, ये बहुत मायने रखता है। सोचिए जरा, आपके पिताजी जब गुजरेंगे तो कहेगा कि आपका ये वही व्यक्ति है जिनका बाप गुजर रहा है, या फिर ये कहेगा ये जो बेटा जा रहा है ना, उसी का बेटा है। आप कौन सी बात को सुनना पसंद करेंगे? तो आपसे मैं अगर सवाल करूं आप कौन सी बात को सुनना पसंद करेंगे, तो आपका जवाब होगा कि शायद मेरी वजह से मेरे पिताजी की पहचान हो, मेरे बाप की पहचान हो। तो दोस्त, मेहनत की भट्टी में तपना पड़ेगा। अगर ये चीज चाहते हैं आप, तो मेहनत की भट्टी में तपना पड़ेगा। और मेहनत की भट्टी शुरुआत में बहुत दर्द देती है, बहुत तकलीफ देती है। और यह तकलीफ पता भी नहीं चलेगा। और यह तकलीफ जब सहन कर लेंगे ना, यह तकलीफ पता भी नहीं चलेगा। और इतना इनाम देगी, इतना पहचान देगी, जब तक आप जीवित रहेंगे, जीवित रहने तक आपको इतना सम्मान दिलाएगी, ये तपन इतना सम्मान दिलाएगी, आप सोच नहीं सकते। और मरने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कोई ऐसा इंसान है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का इज्जत ना करता हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान ना करता हो? दुनिया में हर कोई उनकी सम्मान करता है, हर कोई उसका इज्जत करता है। जब भी उनको मिसाइल की बात आती है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हैं। सर आइजैक न्यूटन, सेब की जब बात आती है तो सर आइजैक न्यूटन की बात जुबान पर आ ही जाती है। लोग उन्हें भूल पाते हैं क्या?
नहीं भूल पाते और भूल पाएंगे भी नहीं। संभव ही नहीं, नामुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है, संभव ही नहीं है, यह हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जब तक सूरज चांद रहेगा, इस दुनिया का निजाम चलता रहेगा, इस प्रकृति का निजाम चलता रहेगा, लोग उनको नहीं भूल सकेंगे। उन्होंने इतना सारा थ्योरी उन्होंने दिया है, लोग उन्हें नहीं भूल सकते हैं, संभव ही नहीं है। उसी तरह से आप भी ऐसा कुछ कर जाओ, और यह मेहनत के दम पर ही आप कुछ कर सकते हैं। आप जरा सोचिए अपने आप को, जरा अपने आप पर आप विचार करिए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। तो आपके जवाब आएगा कि हमने अभी तक जीवन में कुछ किया ही नहीं। और सच बात है कि जीवन में आपने अभी तक कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जीवन में। अगर कुछ किए होते तो ये काश वाली शब्द आप यूज ना करते कि काश कि मैं ये कर लेता तो मैं आज बन जाता। आप इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि आपको ये काश वाली लफ्ज आपको ये इस्तेमाल ना करना पड़े कि काश मैं ये कर लेता। आपको कामयाबी मिले ना मिले वो अलग मैटर है, लेकिन आप मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़िए। और जो मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, मेहनत में जब कोई कसर नहीं छोड़ता, तो याद रखना फिर मंजिल भी मेहनत भी वही चीजें हैं जो मंजिल तक पहुंचा करके ही दम लेती है, मंजिल तक पहुंचा करके ही दम लेती है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि आज रात है, रात ही रह गई, सुबह नहीं आई, ऐसा कभी नहीं सुना होगा, और कभी होगा भी नहीं। अगर कभी हुआ तो उस दिन नहीं, वो महाप्रलय का दिन होगा। उसी तरह से आपकी सिचुएशन खराब है ना, आपकी परिस्थितियां खराब है ना, ये परिस्थितियां खराब रह जाएगी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। तो अगर आपने आलस्य को त्यागेंगे नहीं तो यह आपकी परिस्थितियां खराब रह जाएगी। परिस्थितियां बदलना चाहते, हालात बदलना चाहते, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, हालात बदलने के लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, हालात बदलने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत की भट्टियों में तपना पड़ेगा। और मेहनत की भट्टी में अगर तप गए, बस एक बार तो तपना है, एक बार तपना है, एक बार, बस एक बार तप जाओ, फिर देख लेना जिंदगी भर एग्जाम्पल, उदाहरण बनेंगे आप।